कोरोना संक्रमण के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की थी, जिसके बाद अलग अलग प्रांतों में फंसे कामगारों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और लोग अपने अपने घरों के जाने के लिए सैकड़ों हजारों किलोमीटर की दूरी को पैदल चलकर ही नाप दी। सरकारों ने बाद में इन मजदूरों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी उठाई, लेकिन आखिर ऐसी क्या कमी रह गई जो कि आज भी ये कामगार मजदूर पैदल ही चलकर अपने गंतव्यों को जाने के लिए मजबूर हैं। देखिए खास रिपोर्ट। लॉकडाउन की वजह से पूरी दुनिया परेशान है। अदर स्टेट में काम करने वाले मजदूर सबसे ज़्यादा परेशान है। वहाँ पे कंपनी बंद हो गई है। कंपनी बंद होने के बाद वो लोग बेघर हो गए हैं। उन लोग खाने पीने के लिए मोहताज हो गए हैं, क्योंकि वहाँ जब काम नहीं करेंगे तो रहने वाले रूम नहीं मिलेगा, रूम को किराया नहीं दे पाएंगे। वहाँ पे बेघर हो गए हैं। वहाँ यहाँ पे आने वो घर के लिए जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। बहुत से साधन का इस्तेमाल किया लेकिन नहीं हो पाया। उसके बाद उन्होंने ये ठान लिया कि हमें यहाँ रहेंगे तो खाने भूखे मर जाएंगे। उसके बाद उन्होंने हरियाणा से उत्तर प्रदेश के लिए पैदल ही चल गया। हमारे साथ दो लोग ऐसे व्यक्ति हैं जो लोग हरियाणा से पैदल चल के लखनऊ तक आ गए हैं। चिन्हट चौराहा इस समय खड़े हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि इतनी लंबी सफ़र इनकी कैसी रही, किस तरीके से रही। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सोनू। मैं हरियाणा से चला हूँ। वहाँ से निकलते हुए चले आया हूँ। रास्ते में कोई सवारी साधन नहीं, भूखे प्यासे आज 14 दिन हो गए निकल के वहाँ से। ऐसे चलते हुए आ गया हूँ। किसी में हालत ऐसे पहुँचा हूँ भाई। 14 दिन से आप कुछ खाए नहीं है? कुछ नहीं खाया, उसे पानी पिया हूँ सिर्फ, बस वही पेट में पड़ा, बाकी कुछ नहीं। रास्ते में इतना दूर से हरियाणा से आप आए हैं तो आप पैदल ही आए हैं कि बीच में कोई सवारी मिला है? बीच में 1-2 ट्रक वाले मिले थे, वो ला के थोड़ी दूर छोड़ दिए थे। फिर 1-2-300 रुपया पैसे रखा था उसे खर्चा पाने के लिए, कुछ वो भी उस ट्रक वाले को दे दिया, किसी मेर के आया हूँ। अच्छा, मतलब जो ट्रक वाले ने आप लोग को छोड़ा उसको पैसा दिया आपने? आपके पास जो पैसे था पैसा उन्होंने दे दिया? आपने दे दिया सब पैसे, एक भी नहीं, ना कुछ भी नहीं, खाने पीने ना कुछ भी, सारा वैसे भूखे आ रहे हैं। किस कंपनी में काम करते थे आप? काम करते थे फैटी दाना लाइन में काम करते थे, दाना बनाते थे। अभी वो कंपनी तो लॉकडाउन की वजह से बंद हो गई है, उसकी वजह से आप घर जा रहे हैं। तो अभी घर जाके आप क्या करेंगे? घर जाके क्या करेंगे? मंजूरी मेहनत तो लागेगा नहीं। ऐसे बीवी बच्चे हमारे घर पे पड़े होंगे, उनको कौन देखभाल करे, वो भी भूखे मरे होंगे। अभी आप कहाँ जाएंगे? अभी अब हम जाएंगे ऐसे तो बहराइच, 2 दिन 3 दिन लगेगा। तो कितना लगेगा? जाएंगे पैदल ही। आपके पास अभी पैसा है नहीं खाने पीने का? आप इतने दूर से आ रहे हैं, किसी सरकारी अधिकारी से, आला अधिकारी से आपने बताया नहीं, गुहार नहीं लगाया, बोला नहीं आपने कि हमें खाने पीने की कुछ है नहीं? पुलिस वाले ये पूछ रहे थे तो कहाँ से आ रहे हैं? मैं भाई साहब हरियाणा से आ रहे हैं। वो यही पूछ जाँच करके बोले बढ़ते रहो भाई साहब, बढ़ते रहो, चलते रहो। उन्होंने खाने पीने की व्यवस्था नहीं की? कुछ नहीं किया, वो बोले ऐसे चलते रहो ऐसे। अभी यहाँ से कितना दूरी आपको तय करनी पड़ेगी? हमको यहाँ से जाना है लगभग 120 किलोमीटर। आपका क्या नाम है? गोपाल। आप जहाँ पे रहते थे वहाँ की सरकार आपके लिए व्यवस्था नहीं की? व्यवस्था नहीं, वहाँ पे कुछ व्यवस्था नहीं हुआ। वहाँ पे ऐसे भूखे मरे थे, 2-3 दिन भूखन मरे। उसके बाद वहाँ से चल दिए, मैं पैदल यात्रा कर दिए। पैदल यात्रा आपने कर दिया? उसके बाद में चलते आए तो 1-2 ट्रक वाले मिले तो लेकर आए, तो पैसा जो 100-200-500 था वही सब में खर्च हो गया। पैसा ले लिए, किराया भाड़ा में चला आया। आज 4 दिन हो गया, अभी खाना नहीं खाया हूँ। वहाँ की सरकार आप लोग की साधन व्यवस्था नहीं की? जैसे अदर स्टेट है, जैसा सरकार जो है वहाँ की मजदूरों को लाने के लिए ट्रेन की व्यवस्था कर रही है, बसों की व्यवस्था कर रहा है, तो फिर आप लोग की कोई व्यवस्था वो सरकार नहीं की है? व्यवस्था चल रहा है जी, वहाँ ऐसे सिर्फ हो रहा है। सिर्फ वहाँ ये बोल रहे हैं कि यहाँ सिर्फ या तो ऐसे पड़े रहो, या तो भूखा मरो, या तो घर निकल जाओ। कुछ खाने पीने का ना, कुछ रहने का ना, कुछ नहीं। कंपनी में काम करते थे भाई साहब, वो भी कह रहे हैं यहाँ भाई मैं कब तक तेरे को खिलाता रहेंगे, यहाँ से तू भी निकल ले यहाँ से, मेरे बस की बात नहीं है। अब आपके जैसे लोग वहाँ तो बहुत फंसे होंगे तब? वो लोग फंसे होंगे, बहुत से लोग पैदल यात्रा निकल के आए थे। वहाँ हम ही नहीं आए थे, लगभग हज़ारों लोग, 2000 लोग सड़क पे, इतने बच्चे, छोटे बच्चे साथ में लेके चल रहे थे। वो साथी में आए हैं उनके, वो सारे के साथी पीछे रह गए। हम भाई गाड़ी मोटर मिलते रहेगा, थोड़ी दूर ला के छोड़ दिया, तो जेब में पैसा था वो तो सारा दे दिया, भूखे मर रहे हैं। अब यहाँ से आप लोग ठान लिया कि हम लोग यहाँ से पैदल ही जाएंगे, कि साधन मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो पैदल ही चले? नहीं मिलेगा तो पैदल ही जाएंगे। 3 दिन और लग जाएगा, पैदल ही निकलेंगे। तो इतना घोषणा बनाया हूँ भाई साहब कि पहुँचेंगे घर पे। उतना अभी एनर्जी आपके अंदर है कि अब उतना दूर पैदल आप जा सकते हैं? वहाँ पे जो सामान था सब सामान छोड़ दिया आपने? सारा सामान छोड़ दिया। उसमें क्या सामान था? गैस सिलेंडर, चूल्हा था, ये सब था, सब छोड़ दिया। राशन पानी तो था नहीं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये लोग कितने, मतलब दर्द है इन लोग के अंदर कि ये लोग
कितनी तकलीफ़ अपनी बात कह नहीं सकते हैं कि ये इसी कड़ी में हम देखते हैं कि और भी मज़दूर हमारे पैदल चलते हुए आ रहे हैं देख इन लोग से देखते जानने की कोशिश करते हैं कि इन लोग का सफ़र कैसा रहा, कहाँ से आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम धर्मेंद्र है। कहाँ से आप आ रहे हैं? हम दिल्ली से आ रहे हैं, हमें सिद्धार्थनगर जाना है। पैदल आ रहे हैं सर, और रास्ते में ट्रक वरक कहीं मिल गया तो ट्रक वाले मिले आपको जहाँ से मिले कुछ दूर से लाकर छोड़ दिए, तो क्या वो ट्रक वाला आपसे पैसा भी लिया? हाँ पैसा ले तो लिया आपका पैसा है अभी सिद्धार्थनगर जाने के लिए? है सर, थोड़ा बहुत है, पहुंच जाएंगे। तो दिल्ली से आपने पैदल ही चल दिया? हाँ। कितनी दूरी आपने ट्रक की सहायता ली होगी आप? अरे वही सर 200 किलोमीटर सर पैदल चले हैं। दिल्ली सरकार तो व्यवस्था कर रही है, ट्रेन की व्यवस्था की आने के लिए, अदर स्टेट में भेज रही है, बसों की व्यवस्था की है, तो क्या आपके कोई उस तरीके से व्यवस्था नहीं मिला? आपने ट्राई नहीं किया कि हाँ भाई ट्रेन से निकल चलें या बस से निकल चलें? अरे तो सर जब निकल रहा था तब हम लोग निकल चुके थे वहाँ से। अभी आप सिद्धार्थनगर पैदल चले जाएंगे? जाएंगे सर, रास्ते में मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, पैदल ही जाना पड़ेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये लोग यूपी से दिल्ली जाते हैं, मजदूर जाते हैं काम करने के लिए, काम करने अपने ज़िंदगी व्यक्त करने के लिए, कंपनी में काम करने के लिए, और लेकिन वहाँ लॉकडाउन की वजह से आज पूरी दुनिया परेशान है, पूरे देश परेशान है। लॉकडाउन की वजह से आज लोग बेघर हो गए हैं, लोग भूखे मर रहे हैं। यहाँ देखते हैं मजदूर कितने लंबी सफ़र पैदल चल के अपने घर के लिए रवाना हो रहे हैं, जा रहे हैं। इस तरीके से आप सोच सकते हैं कि लॉकडाउन की कितनी बड़ी असर देश पे पड़ी है। कैमरामैन संदीप के साथ आफ्ताब आलम, IBM भारत, लखनऊ। मैं शहीद पथ हाईवे से मैं गुज़र रहा था। यहाँ के हाईवे की गतिविधि जानने के लिए मैं शहीद पथ पे स्टोरी करने आया था। यहाँ पे एक युवा ऐसे मिले हैं हमारे साथ, एक लड़का ऐसा है 10 दिन में ये मुंबई से पैदल चलकर लखनऊ तक आए हैं। इनकी कितनी मतलब दिक्कतें की सामना करनी पड़ी है रास्ते में, वहाँ से मुंबई से लखनऊ तक आने में। आइए हम इन्हीं के मुँह से जानते हैं कि किन किन समस्याओं का इन्होंने सामना किया, करने के बाद ये लखनऊ तक आ गए, अपने राजधानी यानी उत्तर प्रदेश में आ गए हैं। धनीराम नाम है मेरा। कहाँ से अभी आ रहे हैं आप? बम्बई महाराष्ट्र से आ रहा हूँ। वहाँ क्या करते थे आप? काम करते, फुट्टा काम करते थे। कितने दिन में आप यहाँ तक आए? 10 दिन में आया सर। फिर 10 दिन में कुछ खाना पीना रास्ते में बढ़ता था, वही मिलता था। अभी आप यहाँ से कहाँ जाएंगे आप? अभी यहाँ से जाएंगे गोंडा, गोंडा से जाएंगे गांव, जाएंगे बहराइच से। यहाँ से आप गोंडा जाएंगे? इन्होंने बताया कि आज यहाँ से गोंडा जाएंगे आप, और गोंडा से फिर बहराइच अपने गांव में जाएंगे। तो आपको पता है कि गांव में जाने के बाद 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जा रहा है। तो पता है नहीं कि क्या करेगा वहाँ, खाना वाना नहीं देता तो क्या करेगा वहाँ रुक के। चलते चलते पैर भी छाला पड़ गया है सब। आप 10 दिन से कंटिन्यू पैदल चल रहे हैं? कंटिन्यू पैदल ही चल रहे हैं। इतनी लंबी सफ़र में आपको किसी प्रशासन द्वारा आपको मदद नहीं मिला? कुछ ही नहीं, खाली ट्रक वाले मदद किया, मेरा कोई नहीं किया है। आप कितने किलोमीटर मुंबई से आप यहाँ तक आ गए हैं? इस बीच में कितने किलोमीटर ट्रक वाले आप लोग को आपको मदद किए होंगे या आपको यहाँ तक छोड़े होंगे? इंदौर से झांसी तक ट्रक वाला मेरे को छोड़ा है। बाकी इधर झांसी से यहाँ कानपुर तक के एक ट्रक वाला छोड़ा बस। तो आपको ये मालूम था नहीं कि मुंबई से गांव हम निकल रहे हैं तो कितने दूर है, कैसे हम जाएंगे, ये आपने सोचा नहीं वहाँ? हाँ मेरे को मालूम नहीं था। पैदल वो सेठ बोला कि पैसा नहीं है तो उस लोगों के गाँव साथ जा सकते हो, तो मैं बोला ठीक है मैं जा रहा हूँ। तो 10 दिन लगा उधर पहाड़ आने पर। घर जाएंगे, फिर घर जाने के बाद क्या करेंगे? घर में कितने लोग आपके? मेरे मम्मी पापा मैं हूँ बस, और कोई नहीं है मेरे। आप ही घर में कमाने वाले हैं? पापा क्या करते हैं? पापा भट्टे पे काम करते हैं, मुंशीगिरी काम करते हैं भट्टे पे। आपने 10 दिन चला है तो रात में कहीं तो आप सोते होंगे, आराम करते होंगे? 2-3 घंटा सोता हूँ बस। कहाँ सोते हैं? कहीं रोड पे सो जाता हूँ, इधर उधर बगल में सो जाता हूँ। इतने लंबे सफ़र तय करके आपने चलाया लखनऊ तक, इस इतनी दूरी के बीच में कोई लोग आपको मदद करने वाले नहीं मिले? इधर कोई मदद नहीं किया मेरा। उधर मदद किए थे आपको? हाँ उधर किया था। क्या आप देख रहे हैं कि ये मुंबई से चलकर लखनऊ तक पैदल चले आए हैं। ये 10 दिन हो गया इनको अच्छे से सो नहीं पा रहे हैं, और ये भी एक इंसान है कि वो किस तरीके से इतनी लंबी सफ़र करके ये लखनऊ तक आ गए हैं। मुंबई से बगैर सोचे समझे इन्होंने गांव के लिए रवाना हो गया, पैदल ही निकल पड़े। अब आप सोच सकते हैं कि कुछ लोग ऐसे लोग होते हैं जो एकदम तकलीफ़ सामना नहीं कर पाते हैं, और बुरी ऐसी स्थिति आ जाती है कि जिसकी वजह से वो कोई भी कदम उठा सकते हैं। वही मुंबई है जो यहाँ के लोग मुंबई जाने के लिए 2 महीने 1 महीना पहले से टिकट बुक कराते हैं, रेलवे टिकट बुक कराते हैं,
सोचते हैं रेलवे टिकट नहीं मिलता है, चालू में जाने का रेलवे जो जनरल डिब्बा होता है उसमें जाने के लोग टकराते हैं, नहीं जाने की इनकार कर देते हैं और ये लोग मुंबई से चल के लखनऊ तक पैदल आ गए। आप सोच सकते हैं कि लॉकडाउन की वजह से कितने लोग परेशान हैं, किस तरीके से कितनी परेशानी को उन लोग सामना करना पड़ रहा है, ये आप कल्पना नहीं कर सकते या हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। IBM भारत पूरे परिवार आप लोगों से अपील कर रहा है कि आप लोग अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, एक दूसरे की मदद करें। जो लोग भूखे हैं उन लोग को पेट भरें, जो लोग भूखे हैं उन लोग को मदद करें। इस तरीके से IBM भारत, संदीप के साथ आफ्ताब आलम, IBM भारत लखनऊ।